सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से शिवम मैथ्स क्लास के अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे 4.4 की सेकंड क्वेश्चन। इसके पहले का जो जितना भी क्वेश्चन है मैंने करा दिया है। आप मेरी चैनल पर विजिट करिए एक बार, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको कुछ क्वेश्चन के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोलता है देखिए, दिया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब ये जो यहाँ दिया है, देखिए के दिया है, जबकि यहाँ कोई डिजिट होता था, तो दिया कि इस के का वैल्यू फाइंड करिए जिससे कि दो रूट्स मिल सके हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। तो यहाँ से पहले ए बी और सी का वैल्यू लिख लेना है। ए है 2 और बी देखिए के है। एक्स को छोड़ के जितना भी रहते हैं हम उसे ले लेते हैं, तो ये के हो गया और सी का वैल्यू हो गया 3। तो डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी के लिए फॉर्मूला हमारा होता है b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूला का आपको रट लेना है एकदम। तो ये फॉर्मूला है। तो बी है हमारा के, तो हो गया k² माइनस 4 इंटू a2 और सी है 3, तो k² माइनस 24। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब क्वेश्चन में दिया था कि हमें इक्वल रूट्स है। ठीक है, दे हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डी है वो 0 के इक्वल होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इक्वल रूट्स होगा तो डी 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारा डी का वैल्यू, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इधर आ गया, 24 को हम इस साइड ले आए, तो ये हो गया प्लस में 24। के का जब स्क्वायर हटेगा तो 24 अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये 24 जब बाहर निकलेगा, देखिए कैसे होता है। यहाँ 24 लिख दिए ऐसे, और ऐसे एक लाइन दे दिए। तो ये 2 से डिवाइजिबल है 12, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो देखिए जो पेयर में है उसको हम लोग एक बार लिख, पहले तो इसको रूट में लिख लेंगे। क्या आया है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब यहाँ पर 3 बार हमारा 2 आया है और एक बार 3 आया है। तो जो यहाँ पेयर में है, देखिए ये दोनों पेयर में है, तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब कि 2 बाहर आ गया, और ये दोनों सिंगल सिंगल बच गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अंदर रह जाएगा, तो हो जाएगा 2√6। 24 का स्क्वायर रूट हो गया 2√6। तो ये प्लस माइनस में आ गया। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी रूट के बाहर आता है, ठीक है, रूट के बाहर जो भी आएगा तो प्लस और माइनस दोनों लेकर आएगा। ये बात आपको एकदम याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। हमसे के का वैल्यू पूछा था, हमने के का वैल्यू दे दिया, आंसर हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 तो हमारा रहेगा ही। तो ये है, यहाँ से हम लोग ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे। तो ए हो गया के और बी हो गया, एक्स को छोड़कर बाकी सब माइनस 2k, बी हो गया, और सी हो गया 6। ये तो ईजी है सी। अब इसी प्रकार से डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b² माइनस 4ac, बी है हमारा माइनस 2k, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4k²। तो लिख दिए 4k² माइनस बी माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू ए है के और सी है 6, तो माइनस 24k, ये आ गया। अब दिया था हमें इक्वल रूट से, तो इक्वल रूट्स में डी 0 के इक्वल होगा, आप सब जानते हैं ये बात। तो देखिए कर दिए 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में से 4k है वो कॉमन मिलेगा हमें। 4k जब हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ k माइनस 6। अब इन दोनों को 0 के इक्वल किया जाता है। ठीक है, 4k और k माइनस 6 दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब ये होगा 4k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और एक होगा k माइनस 6। ठीक है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यही हमारा वैल्यू होगा, यही आंसर हो जाएगा k का प्लस में 6। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार, लाइक्स आप लोगों के बहुत कम आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली लाता रहता हूँ। और यार वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप भी हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकें। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। मतलब दिया है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है एक रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना जिसका लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ के दोगुना है एंड एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ आप हमें बताइए। लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करना है रेक्टेंगुलर ग्रोव का। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में बताया है कि जो हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले उसको हम एक्स लेट करते हैं, ठीक है। तो लेंथ लेट कर लिए एक्स, आप ब्रेथ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन जो लेंथ पहले आता है और ब्रेथ बाद में आता है इसलिए मैंने लेंथ को एक्स लेट किया है। तो लेंथ हो गया एक्स मीटर, तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा 2x मीटर, क्योंकि यहाँ दिया है ट्वाइस। एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, मैंने यहाँ शॉर्टकट मार दिया है। ये देखिए, तो एरिया है हमारा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेंथ है x और ब्रेथ है 2x, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। ये आप लोगों को 100% याद होगा। तो L इंटू बी किया, L है x और b है 2x इज इक्वल टू एरिया इसका 800 मीटर। अब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो 2 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 800 बाई में 2, ये कैंसिल होकर दे देगा हमें 400। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो x जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। और देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये प्लस और माइनस दोनों में रहेगा, ठीक है। 20 प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, लेकिन हम यहाँ कौन सी वैल्यू ले ये हमें अब पता करना है, प्लस की वैल्यू ले या माइनस की वैल्यू ले। तो देखिए लेंथ जो है हमारा साइड है, लेंथ या ब्रेथ आप जो भी कह लीजिए, हमारा साइड है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम +20 वाली वैल्यू लेकर चलेंगे। तो लेंथ को हमने लेट किया था x, तो लेंथ हो गया 20 मीटर, ब्रेथ था 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 20 में मतलब कि 40 मीटर। तो ये हमारा इतना जो है ये हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या कहता है, देखिए, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। मतलब नीचे में क्वेश्चन दिया है, बोल रहे क्या वो पॉसिबल है, एंड अगर वो पॉसिबल है तो आप उनके प्रेजेंट एज बताइए। मतलब ये नीचे वाला सवाल एज पे बेस्ड है। देखिए नीचे सवाल दिया है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। 2 फ्रेंड के एज का जो सम है वो है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनके एजेज का जो प्रोडक्ट है वो 48 था। 4 साल पहले के उनके एज का प्रोडक्ट 48 था, और अब प्रेजेंट में उसके सम है 20 ईयर्स। तो फ्रेंड का एज आप फाइंड करिए, यही हमें बोल रहा है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी लेट कर लेंगे। जब ए और बी लेट किया, देखिए यहाँ लेट 2 फ्रेंड्स, एक मिनट ये पेन शायद, हाँ, लेट 2 फ्रेंड्स इज ए एंड बी। एक फ्रेंड हो गया ए, एक फ्रेंड हो गया बी। अब लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा x ईयर्स, और जो बी का एज हो जाएगा वो 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि x एक था x और एक का एज था 20 माइनस एक्स। ये कैसे हुआ देखिए, क्योंकि दोनों की एज का हमें सम दिया है, ठीक है। दोनों के एज का जो सम है वो 20 है, तो एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब चलेंगे क्वेश्चन पर। 4 ईयर्स एगो बोला था, उनके एज का प्रोडक्ट 48 है। तो 4 ईयर्स एगो पहले उनके एज लिख लेंगे। तो एज ऑफ ए इज इक्वल टू x माइनस 4, मतलब 4 साल पहले उसका एज हो जाएगा x माइनस 4, और b का हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ये देखिए ये कहाँ से आया, पहले b का प्रेजेंट एज देखिए है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स और 4 साल पहले के लिए -4,
20 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। यहीं से हमारा इसका एज मिला है 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब चलेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन देख के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमें दिया है वो है 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए x इंटू 16 और फिर x इंटू माइनस एक्स, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -4 इंटू 16 और -4 इंटू माइनस एक्स, तो 4 इंटू 16 होगा -64 और जब -4 इंटू माइनस एक्स हुआ तो हो गया 4x इज इक्वल टू 48। अब इन दोनों इस सब को हम एक अरेंजमेंट में लाएंगे। अरेंजमेंट सबसे पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर x होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो ऐसे मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया -1 1 2। अब इस पूरे इक्वेशन को मैंने इस साइड ला कर रख दिया तो हो गया जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करेंगे तभी तो उनके एज पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने लिख लिया a1, b है -20 और c है 112। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला। b रखे हम -20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 और जो ये है 4 इंटू ए इंटू सी, ये होगा 400 माइनस 448। तो d का जो वैल्यू हमें मिल गया वो निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में d इज स्मॉलर देन 0 होगा। तो हम जानते हैं d जब स्मॉलर देन 0 होगा तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। रियल रूट्स नहीं मिलेगा तो हम इसको इतने पर ही स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल छोड़कर आंसर लिख देंगे और अपने आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ने पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक देखिए आप क्वेश्चन क्या है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी आ गया। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया दिया है यहाँ पर 400 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है क्या यह पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया जो हो 400 मीटर स्क्वायर हो। ऐसा अगर पॉसिबल है तो आप उसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करिए। तो लेंथ मान लेंगे x मीटर, ब्रेथ इसी तरह मान लेंगे 40 माइनस एक्स। अब देखिए ये कहाँ से आया, हमें पेरीमीटर दिया है 80 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया है 80 मीटर। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। एल को मैंने एक्स लेट किया, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 40, तो एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस बी। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। तो ब्रेथ हो गया 40 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। अब हमें एरिया दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया दिया था 400 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है। तो एरिया लिख लेंगे एल इंटू बी। एल हमारा है एक्स, बी है 40 माइनस एक्स, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ के बेस्ड पर एरिया। एरिया दिया है 400, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। तो इन दोनों को हम इधर ला दिए तो हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर, 40 माइनस में 40x और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको फैक्टराइज किए तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इतना मिल गया हमें। अब चलेंगे आगे। यहाँ से देखिए इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा है, x बाहर ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 20, फिर -20 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 20। अब यहाँ 2 बन गया x माइनस 20 फिर x माइनस 20, तो ये हो गया x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और ये दूसरा वाला x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 20, यहाँ भी आ गया 20, मतलब x की दोनों वैल्यू जो है वो 20 आ रही है। x हमारा क्या था आप याद कीजिए, x था हमारा लेंथ, तो लिखेंगे हेंस लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, तो x है हमारा 20 मीटर और ब्रेथ था 40 माइनस एक्स मतलब कि 40 माइनस 20, मतलब जो हमारा लास्ट फाइनली ब्रेथ आ गया वो हो गया 20 मीटर और जो लेंथ है वो भी 20 मीटर है।
तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया, यहाँ लिख देंगे आंसर। और इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर ख़त्म होता है। आगे से हम लोग 5th चैप्टर में बात करेंगे। 5th चैप्टर जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके बारे में आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप जाते जाते क्लास काम करते जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए, और जो हमारा चैनल है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे चैप्टर की वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपका डाउट 100% सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।